झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 झारखंड के 25 साल में पहली बार ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। किसानों को ऋण लेने से नहीं डरना है, सामने आए ऋण ले, व्यापारी की तरह सोचे समझे ऋण को चुकाए और उससे और ज़्यादा मुनाफा कमाते हुए आगे बढ़े। मुझे इस तरह के कार्यक्रम से यही संदेश किसानों को जाना चाहिए कि जो किसान इन योजनाओं से वंचित है उनको भी जोड़ने के लिए सरकार पूरा सशक्त प्रयास कर रही है। झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 झारखंड के 25 साल में पहली बार ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है, जिसमें ये कोई साधारण कृषि मेला ही नहीं मगर कृषि, पशुपालन, सहकारिता से जुड़े हुए किसानों का और विशेषज्ञों का और व्यापारियों का एक यहाँ पे समागम हुआ है 3 दिन का। और आप देखेंगे कि यहाँ पे विभाग के द्वारा संचालित सभी योजनाओं का, सभी प्रयासों का प्रदर्शन किया गया है। पूरे राज्य भर से किसान आज यहाँ पे अपना प्रदर्शनी को लेकर आए हैं, भाग ले रहे हैं, एफपीओ से लेके एसएचजीज तक, और साथ ही साथ पूरे देश भर से, भारत देश के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं से विशेषज्ञगण आए हैं जो यहाँ पे आज अलग अलग विषयों पर अपना ज्ञान संवर्धन करने वाले हैं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि ये 3 दिन बहुत ही सफल रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना वक्त दिया, और विशेष रूप से आप लोगों ने उनका जो संबोधन सुना होगा तो वो बिल्कुल ही किसानों से और किसानों के मेहनत और परिश्रम से जुड़ा हुआ संबोधन था। तो हम लोगों का और हम लोगों के विभाग का भी मनोबल उनके इस कार्यक्रम से, उनके कार्यक्रम में आगमन से बढ़ा है, और उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। मैम, इस तरह के कार्यक्रम से झारखंड के किसानों को कितना लाभ और उत्साह मिलेगा? निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, क्योंकि आपने अगर हमारा संबोधन सुना तो उसमें हम यही कहना के प्रयास कर रहे थे कि कैसे अब किसानों को बदलते हुए समय में अपने आप को एक व्यापारी के रूप में सोचना होगा और उसी अनुसार मेहनत करना होगा। व्यापारी जिस तरह से बैंकों से ऋण लेते हैं, अपने पूंजी का निवेश करते हैं, अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं और ऋण भी चुकाते हैं, उसी तरह से भी किसानों को ऋण लेने से नहीं डरना है, सामने आए ऋण ले, व्यापारी की तरह सोचे समझे ऋण को चुकाए और उससे और ज़्यादा मुनाफा कमाते हुए आगे बढ़े। मुझे पूरा विश्वास है कि बदलते हुए समय के आवश्यकताओं के अनुसार हम लोग झारखंड राज्य के किसानों को भी तैयार कर पाएंगे। एक सवाल है कि किसानों को बीज 500 रुपये किलो धान खरीदना पड़ता है, 400 रुपये, और दूध जो उत्पादन होता है उसको 30 से 35 रुपये का मूल्य मिलता है। मैं आपको बतलाना चाहूँगी कि हमारी सरकार प्रत्येक साल 15 लाख से अधिक किसानों को लैम्प्स पैक्स के माध्यम से बीज वितरण करती है। खरीफ के मौसम में भी हम लोग बीज देते हैं, अन्य साग सब्जी का भी बीज रबी के मौसम में जाता है। इस तरह के कार्यक्रम से यही संदेश किसानों को जाना चाहिए कि जो किसान इन योजनाओं से वंचित है उनको भी जोड़ने के लिए सरकार पूरा सशक्त प्रयास कर रही है।